अगर आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात करते हो चैप्टर 1 के, तो सबसे पहले आपको सीखना होता है कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनिशियल एंड फाइनल सब्सटेंस इन ऑर्डर टू चेक वेदर द चेंज इज फिजिकल और केमिकल। ऐसा माना गया है कि कोई भी सब्सटेंस है जो चेंजेज हो रहे हैं उसको दो तरीके से क्लासिफाई करना है आपको, कि वो चेंज जो हो रहा वो फिजिकल चेंज है और केमिकल चेंज है। अब हमें कैसे पता चलता है? ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार रिवाइज करा रहा हूँ आपको कि फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज हम कैसे सिग्निफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं। कि देखो, अगर फिजिकल स्टेट चेंज हो, मान लो कि आपने वाटर को हीट करना स्टार्ट किया, वाटर को अगर आपने हीट करना स्टार्ट करा, लिक्विड से कन्वर्ट हो रहे गैसेस में, अगर लिक्विड से कन्वर्ट हो रहे गैसेस में तो वो जो चेंज होगा फिजिकल होगा। कोई सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा तो होगा क्या? फिजिकल। लेकिन अब बात करो अगर कि रिएक्शन की बात कर लेते हैं, जैसे H2 प्लस Cl2 HCl बन गए, ठीक है? तो इस तरीके के जो चेंजेज होंगे उसको आप नाम देते हो केमिकल चेंज। जहाँ भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह की बात आएंगी आप बता दोगे वो है वो आगे कौन सा केमिकल चेंज। ठीक है, तो इस तरीके से अब नेक्स्ट में देखते हैं केमिकल इक्वेशंस। अगर आप बात करते हो केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखने, पहला आपका क्वेश्चन हो जाएगा इससे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके फिजिकल चेंजेज या केमिकल चेंज करने पूछेंगे, हम क्वेश्चन देखने वाले हैं आज। लेकिन दूसरा देख लेते हैं केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस में क्या क्या करोगे आप? रिलेट द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस एंड substance formed in the chemical reaction in order to classify them as reactant and product। कि वो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, कैसे आप पहचानते हो? बहुत सिंपल सा तरीका है कि एरो के राइट साइड होगा, ठीक है? एरो के अगर राइट साइड हुआ तो आप बोलते हो कि वो है क्या? एरो के राइट साइड होंगे तो प्रोडक्ट, अगर एरो के लेफ्ट साइड होंगे तो आप बोलोगे क्या है वो? रिएक्टेंट। Use chemical symbol and chemical formula correctly in order to acquire a skill of writing chemical equations। केमिकल सिंबल्स आपको सही से याद होने चाहिए। सपोज कि मैग्नीशियम के लिए आप लिखते हो Mg, सोडियम के लिए लिखते हो Na, जो भी उसके सिंबल्स हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए आप बोलोगे HCl, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4, इस तरीके वाटर के लिए H2O। इस टाइप से आपको सभी केमिकल्स जो आपके लिए जरूरी है, सभी केमिकल्स के तो पॉसिबल नहीं है, जो आपके लिए यूजफुल है, डे टू डे लाइफ में यूज हो रहे, फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हो, उसे आप याद कर लोगे सिंबॉलिक फॉर्म में। उसके बाद आप लिखोगे केमिकल फॉर्मूला, ठीक है? और उसके लिए स्किल चाहिए कि कैसे हम लिखने वाले हैं फॉर्मूला, कैसे कैसे कन्वर्जन होते हैं। थर्ड में अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन ऑर्डर टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो कंजर्वेशन ऑफ मास का मीनिंग ये होता है कि अगर आप रिएक्टेंट देखते हो तो अगर पूरा का पूरा रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में तो ध्यान रखना है कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ड्यूरिंग द रिएक्शन मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो सीधी सी बात ये कहना चाह रहे हैं कि जो मास है रिएक्टेंट साइड वही मास होंगे प्रोडक्ट साइड। कोई भी रिएक्शन के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस नहीं आने वाले, सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो सकते हैं, मास चेंज नहीं हो सकता। इसके लिए आप क्या करते हो? नंबर्स आगे लगाते हैं, H2 है तो 2 आगे लगा दिया, कुछ में 3 आगे लगा दिया, तो उसको नाम देते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। बेसिकली बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो क्या? अब हम क्या चाहते हैं
compare the characteristic of initial and final substance in order to check whether the change is physical or chemical. ये हमें सीखना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? A student poured 100 ml of water in bottle and added 40 milliliter vinegar to it. A balloon was filled with 20 gram baking soda and was fixed at the mouth of bottle. Slowly, the shape of balloon changed as shown. आपको 3 डायग्राम दिए गए हैं. फर्स्ट वाले डायग्राम में क्या है कि विनेगर लिया गया, बोतल लिया गया, बलून में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया. कितना? 20 ग्राम. वाटर कितना है? 100 ml. वाटर का ऐसे भी डेंसिटी 1 होता है, 1 ग्राम पर ml. तो इसके लिए आप बता सकते हो वाटर का मास भी 100 ग्राम ही है. देखो बोतल और बलून एक साथ हमने 0 सेट कर दिया. अब ये कंफ्यूज नहीं होना है कि 160 ग्राम क्यों लिखा है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको इलेक्ट्रॉनिक जो वेट मशीन दिया जाता है, आप उस पर क्या करते हो, कंटेनर के साथ उसकी रीडिंग को 0 सेट कर सकते हो. जैसे आप चाहो वैसे ना. बलून और कंटेनर यानी बोतल दोनों को रखने के बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक मशीन में सेट कर लिया 0. अब उसमें लिया हमने 100 ml वाटर, 40 ml विनेगर. तो कितने हो गए? 140 ग्राम. बेकिंग सोडा कितना है? 20 ग्राम. तो टोटल मास कितने हो गए? 160 ग्राम. इसलिए लिखा हुआ है 160 ग्राम. ओके. तो आप अब देखो, इतनी बातें आपने देख लिया. मुझे लगता है आपने क्वेश्चन पढ़ा. देखो ये 4 ऑप्शन है. अब क्वेश्चन नीचे है. A student claimed that chemical change happened when the two substances were mixed. Its claim made by student correct. ओके. ये एक स्टूडेंट का यही कहना है कि देखिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं. अरे केमिकल रिएक्शन होंगे तभी तो. हाँ. देखो पहले से क्या था? बेकिंग सोडा था अपने पास. बेकिंग सोडा जैसे जाता है विनेगर में, वो बलून क्या हो रहे हैं? बलून का शेप बदल रहा, यानी कि बेसिकली उसमें क्या बन रहे होंगे? गैसेस बन रहे होंगे, तभी तो ऐसा हो रहा. अब आपके दिए गए हैं टोटल 4 ऑप्शन. अब ये आपको ऑप्शन में से बताने हैं कि कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं. 1 या 2 राइट हो सकते हैं इस 4 में. मुझे बस समझाना है. 1 भी राइट हो सकता है, 2 भी राइट हो सकता है. आप लोग चैट बॉक्स में फटाफट इसके आंसर लिख दो तो मैं आगे बढ़ूं. फिर ऑप्शन नंबर बी भी पढ़ना. यस द मास रिमेन्स सेम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट. क्या ये स्टेटमेंट राइट है? हमें ये पता करना है. ए स्टेटमेंट तो राइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके पास न्यू सब्सटेंस जो बन रहे हैं वो गैस हैं. लेकिन क्या सेकेंड स्टेटमेंट राइट है? अगर सेकेंड स्टेटमेंट राइट है तो इसके 2 आंसर होंगे, फिर ए एंड बी. अगर नहीं होंगे तो सिर्फ एक आंसर होगा. इस पे थोड़ा और डिस्कशन करेंगे हम लोग. केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज. देखो ओवरऑल बात ये है कि जिस टाइप का इन्होंने सिलेबस दिया है, जिस टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं इस बार, यकीन मानो इनका लेवल बहुत ज्यादा गया है. यानी कि आपका लेवल और आपके जो पहले निकल चुके हैं बच्चे, उनका लेवल, दोनों में बहुत फर्क होगा. अभी तक घिसा पिटा हुआ सा क्वेश्चन आता था, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कंप्लीट साइंस और मैथ्स को माइंड गेम कर दिया गया है कि आपको एक एक चीज को अच्छे से समझना होगा. अदरवाइज सीबीएसई आपको निकलने नहीं देगा. मतलब आप पे रहम नहीं खाया जा रहा, आप पे उल्टा जुल्म किया जा रहा है ऐसे ऐसे क्वेश्चन देकर. मुझे लगा था कि बच्चे भी यही सोच रहे थे कि क्या होगा, अभी कोविड है तो हमारे ऊपर थोड़ा तो रहम करेंगे, लेकिन ये तो उल्टा ही पड़ गया है. फिलहाल दिख तो यही रहा. जो आसान से टॉपिक है वो निकाल लिए जिससे स्कोर होते थे. अब जो बचे हुए टॉपिक हैं उसमें से ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल रहे. अब देखो, अब मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ इसी से रिलेटेड. मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है. क्या है? ब्लॉक, वुडन ब्लॉक. मैंने उसके 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है. क्या किया मैंने? उसको कट करके 2 टुकड़े कर दिए, 2 पार्ट कर दिए. अब बताओ क्या उसका मास, दोनों का मास मिलाकर, क्या उसका मास चेंज होगा या नहीं होगा? स्पीकर पे बता सकते हो माइक ऑन करके. मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक ब्लॉक है, क्या ब्लॉक को कट करने के बाद उसका मास चेंज होगा या थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट सेम होगा? ऑफ कोर्स सेम होगा.
सेम होगा। सेम ही होगा ना। अगर मेरे पास 100 ग्राम का ब्लॉक है, अगर मैं उसको 50-50 ग्राम 2 कर देता हूँ तो क्या दिक्कत है। अब इसी क्वेश्चन में ये बात है, क्या ये चेंज केमिकल रिएक्शन है? कटिंग ऑफ ब्लॉक केमिकल रिएक्शन है या नहीं है? नहीं, कटिंग ऑफ ब्लॉक केमिकल रिएक्शन तो नहीं है। तो हाँ ये तो केमिकल रिएक्शन नहीं है ना, फिजिकल चेंज भी नहीं है ये। कैसे फिजिकल चेंज कंसीडर करें? फिजिकल चेंज में तो बोला था ना कि आपके क्या बदलने चाहिए, स्टेट बदलने चाहिए, जैसे लिक्विड से वेपर बन जाने चाहिए, इस तरीके के चेंजेज होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा, वुडन ब्लॉक पहले भी सॉलिड था, बाद में भी सॉलिड है, बस उसको हमने शेप को बदल दिया। शेप को बदलना है और कुछ नहीं। तो एक बात हमारी क्लियर हो गई कि अगर मास थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट सेम रहते हैं तो इस बात की आप गारंटी नहीं ले सकते कि वो केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज है। किसी में भी अगर थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट मास सेम होंगे तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो चेंज फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज है। यानी ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट का क्लेम क्या था कि चेंज हैपेंड व्हेन टू सब्सटेंस आर मिक्स्ड इज ए केमिकल चेंज। तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन ले लिया कि एज मास रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। ये कोई मतलब ही नहीं है, मास सेम रहने से क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो गए। हाँ, लेकिन फर्स्ट वाले ऑप्शन करेक्ट हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा कि सॉलिड अंदर जा रहे, उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन होंगे तभी तो गैस प्रोड्यूस होंगे, ऐसे तो प्रोड्यूस हुए नहीं। विनेगर और ये बेकिंग सोडा ने रिएक्शन करा होगा। तो इसके लिए फर्स्ट वाला तो सही है, ऑप्शन ए राइट है, बी ऑप्शन राइट नहीं है। थर्ड ऑप्शन ने क्या करा है, नो एज द फॉर्मेशन ऑफ बबल इन द एक्सपेरिमेंट सो ए फिजिकल चेंज। नहीं, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स फिजिकल चेंज है, लेकिन इसकी वजह से केमिकल चेंज की बात नहीं आती है। फोर्थ ऑप्शन भी ऐसा ही है, नो एज द चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ बलून सो फिजिकल चेंज। वही अभी बता रहा था ना कि शेप और साइज चेंज हो गए, ये फिजिकल चेंज को दिखा रहा। तो इस तरीके से आप कह सकते हो। क्या बातें समझ आई? इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट है, सिर्फ एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्या ये मुझे लगता है क्लियर हुआ आपको? देखो फर्स्ट एमसीक्यू आए और इतना इस लेवल का था फर्स्ट एमसीक्यू, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दिया एक ही एमसीक्यू ने। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, थोड़ा टाइम लो, आराम से आप देखो। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टूडेंट मेक ए लिस्ट सम एक्टिविटीज ही ऑब्जर्व वन डे। फर्स्ट है बेकिंग ए केक इन एन ओवन, सेकेंड है कटिंग ए एप्पल पीस इनटू स्लाइस, ठीक है, एप्पल पाई इनटू स्लाइस। थर्ड है क्रशिंग द, क्या है, क्रशिंग द कैन आफ्टर डिंकिंग द सोडा। फोर्थ है ग्रेविंग द वुडन लॉक टू मेक ए स्टैंड। देखो अब कह रहा है विच एक्टिविटी कैन स्टूडेंट क्लासिफाई एज केमिकल चेंज। कौन सा केमिकल चेंज को दिखा रहा? चलो मुझे लगता है बच्चे समझ गए हैं, राइट आंसर कर रहे हैं सब। प्राइवेटली मैसेज भेजते हैं, कॉन्फिडेंस रखो, बोलो पब्लिकली, रेज योर वॉइस इफ यू आर राइट, रेज योर वॉइस पब्लिकली नॉट प्राइवेटली। ठीक है, सबने आंसर दिया है ए। तो हमें पता है अपने कंट्री में डेमोक्रेसी है तो मानना ही पड़ेगा। आप ए ऑप्शन कह रहे हो तो राइट ही होंगे फिर। एक्टिविटी 1, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस इन द मिक्सचर नेचर, ठीक है, मिक्सचर चेंज। फर्स्ट क्या है, बेकिंग ए केक इनटू ओवन, यही। बाकी सब क्या है, सिंपल सा कट किया, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास अभी आपको समझा रहा था, शेप साइज वगैरह चेंज किया था। आगे आते हैं,
लेबोरेटरी की बात करते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं लेबोरेटरी रिलेटेड। कह रहे हैं रिलेट द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड सब्सटेंस फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन इन ऑर्डर टू क्लासिफाई देम एज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपको यही करना है कि क्लासिफाई करना है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। एक बार आप क्वेश्चन को रीड कर लो अच्छे से। Sodium and chlorine are reacted and as a result sodium chloride is formed, which is also called table salt। खाने में यूज करते हैं इसके लिए टेबल सॉल्ट यूज बोल रहा। What option give the reactant and product of the reaction? तो आपको इसमें बस खोजना है कि इसमें रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसके आंसर फटाफट कर दो। चलो मैक ने बता दिया आंसर, खुशी ने भी बता दिया आंसर, सही है। श्रेया ने भी सही बता दिया। यानी बच्चे लोग इसका मतलब ऑनलाइन अच्छे से पढ़ रहे हैं। मुझे गलत प्रूफ करके रहेंगे क्या? हस्ती, मुझे लगता था कि बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ते। शिट यार, सब सही बता रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा। वीकेंड, हाँ वीकेंड, चलो एक तो मिला, देखकर आंसर खुशी हुई। वीकेंड का कहना है नहीं, वीकेंड गलत बताया तुमने। कुछ तो अच्छा लगा मुझे, एक तो बच्चा मिला जिसने रॉन्ग आंसर करा। वीकेंड वापस से देखिए, आप रिएक्टेंट ढूंढ रहे हैं और प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। आपको आंसर नहीं बता रहा हूं मैं, बाकी सबने आंसर राइट किया है, जिसने भी आंसर दिए हैं सबके राइट हैं एक्सेप्ट वीकेंड। अरे यहाँ पे सोडियम एंड क्लोरीन क्या है, एज ए रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बनने वाला है सोडियम क्लोराइड। सो राइट आंसर इज डी। बाकी सबके आंसर राइट हैं। चलो थोड़ा सा, अरे नहीं नहीं नहीं, सीखना ही है। अच्छा है, सॉरी क्या। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा, इसके ऑप्शंस फिर आपको दिखाता हूँ, इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं है अपने पास। कह रहा है कि द इमेज शोज सम रिएक्शन, सम केमिकल रिएक्शंस। ये है आपके पास HCl, HCl, HO2, H2O। कह रहा है विच ऑप्शन आइडेंटिफाइज द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। बहुत आसान सी बात है, आपको याद रखने पड़ेंगे अभी थोड़ा सा। यहाँ पे मैं नीचे कर रहा हूँ, आपने देख लिया, आप पहले ही नोट कर लो, माइंड में नोट कर लो कि क्या रिएक्टेंट है क्या प्रोडक्ट है। बस आपको यही देखने हैं। देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इसमें तो गलत नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। चलो सारे दिख रहे हैं, अब चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं बराबर। रिएक्टेंट कौन, प्रोडक्ट कौन। अगर चलो हस्ती ने बता दिया। बस देख लो ना यार, जो प्रोडक्ट है वही देख लो, अगर वो प्रोडक्ट वाले रिएक्टेंट साइड आ रहे हैं तो पक्का वो नहीं है। सब ने बता दिया, वाह। तो बहुत मार्क्स आ जाएंगे फिर। अगर ऐसे पढ़ोगे ऑनलाइन तो फिर तो मैं क्लास ओपन ही ना करूँ, ओपन होने के बाद ही ऑनलाइन ही पढ़ाऊँ, मैं भी डेली पढ़ाना शुरू कर दूँ फिर तो। हाँ सब सही आंसर कर रहे हैं हम। विवेक, नहीं भाई, आपने उल्टा कर लिया, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दिया। विवेक आपने वो बिल्कुल अपोजिट ऑप्शन चुना है। रोशनी, आपके भी आंसर रॉन्ग है। ए नहीं है भाई, आपके पास प्रोडक्ट, फिर से देख लो क्वेश्चन, एक बार वापस से क्वेश्चन देख लो आप, जिसने नहीं देखा है वापस से एक बार क्वेश्चन देख लो। प्रोडक्ट बस नोट कर लो आप, रिएक्टेंट का छोड़ो, प्रोडक्ट तो नोट कर लो कि प्रोडक्ट क्या है। अगर आप, तो भी आपके आंसर मिल जाएंगे। देख लिया क्वेश्चन, वापस ऑप्शन पे लाते हैं। देखो ऑप्शन अब,
चलो सही है, अब सही है, अब सही सही बता रहे। अब दूसरे पे आते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज सी, सही है। गुड। चलो सबने सही सही आंसर बता दिए, गुड, अच्छा लग रहा। लेकिन आंसर देख के नहीं बताने। फिर से एक और क्वेश्चन देखो, यूज करना आप। यूज केमिकल सिंबल एंड केमिकल फॉर्मूला करेक्टली इन ऑर्डर टू अक्वायर स्किल ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास क्या है, स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड क्लोराइड क्लोरीन सॉरी। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, विच ऑप्शन गिव्स द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। बिल्कुल देख लो, एक स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा एल्यूमिनियम और क्लोरीन के साथ तो आपको बस बताने कौन सा राइट है। दो ऑप्शन तो ऐसे ही निकल गए, आपके पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं। अब उसमें आप बैलेंसिंग वगैरह लगा कर देखो, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। ना ये विवेक खुशी, विवेक क्या कर रहे हैं यार, AlCl2 कैसे हो सकता है, फॉर्मूला ही नहीं होता है कोई AlCl2। एल्यूमिनियम की वैलेंसी याद रखनी है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, क्लोरीन की होती है 1। भाई बीट भी नहीं होगा। अब चारों ऑप्शन ऐसे चेक कर लो तुम लोग, और दिमाग लगाओ, थोड़ा याद करने को ट्राई करो। मैं आपको वैलेंसी बता सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, इतना हेल्प कर सकता हूँ। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। अब आप बताओगे, फिर भी आपके पास दो ऑप्शन बनेंगे। चल खुशी का ठीक लग रहा। अमन, बैलेंसिंग देख लो एक बार, बैलेंस किया हुआ है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लोरीन के एटम्स कम ज़्यादा हो गए, रिएक्टेंट साइड ज़्यादा हो गए, प्रोडक्ट साइड कम हो गए, या वाइस वर्सा कुछ ऐसा। महक तुम्हारे भी बैलेंसिंग रॉन्ग जा रहे हैं। वीकेंड आपके भी बैलेंसिंग रॉन्ग हुए हैं, सिर्फ अभी तक खुशी ने सही आंसर किया है। हस्ती ने किया, सही आंसर है। रोशनी के भी सही है। अमन, अब राइट हुआ अमन, वापस से एक बार ध्यान है कि दो बार आपको चांस नहीं मिलेगा। साक्षी सही है। चलो अब लगता है सब सही सही बता देंगे। वी कैन सी, समझ तो आए सबको कि सी क्यों है। आपके पास बनने वाला है AlCl3। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी लिया होता तो देखो, क्लोरीन के एटम है इधर 6 रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड क्लोरीन के एटम है 9, इसके लिए ये रॉन्ग हो रहा था। ठीक है, तो रियल में अगर 6 एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड, तो प्रोडक्ट साइड भी 6 ही होने चाहिए। तो AlCl3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 6। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 बोलो या 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 बोलो, 6 होते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन हो जाएंगे इस मीटिंग में, उसके बाद फिर से मीटिंग स्टार्ट करेंगे तो और करेंगे क्वेश्चन आई थिंक। फिर भी है, काफी टाइम है, हो सकता है एक और हो जाए। एक बार ये पढ़ो आप, इस क्वेश्चन को भी रीड करो, इसके आंसर निकालने को ट्राई करो। रिसर्चर्स एट बैरियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शंस में से आपको दिख ही जाएंगे कि कौन से बैरियम हाइड्रोक्साइड है। अगर नहीं भी याद होंगे तो भी आप ऑप्शंस से खोज लोगे इसमें बैरियम हाइड्रोक्साइड कौन है। टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म व्हाइट कलर्ड बैरियम क्लोराइड, विच ऑप्शन गिव्स द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। ये मुझे लगता है आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, थोड़ा तरीके से पूछा गया है इन्होंने, कि देख के घबराहट हो सकती है ये व्हाइट कलर्ड बैरियम क्लोराइड के आ गए, ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो बेसिकली आपको यही ढूंढना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बैरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बैरियम क्लोराइड, इस तरीके से ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन। HOH का मतलब होता है H2O। HOH अगर लिखा हुआ है ऑप्शन में तो आप समझ लेना H2O को लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं।
बहुत हेडक वाली बात नहीं है, ट्राई करो फिर। खुशी का गाना है, चलो ठीक है, लगता तो है राइट ही आंसर करी होगी खुशी। मैं भी एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। सही है, सही है, सही है, सही है। शेयर टू यहाँ पे दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, चार बराबर, दो क्लोरीन है तो उधर नहीं हो पाए। सही है, खुशी का भी सही है, हस्ती का भी सही है। और बच्चे लोग फटाफट आंसर करो, लेस देन 1 मिनट बाकी है। ठीक है, नहीं नहीं विकेन, फिर से गलत किया तूने। ऑप्शन है बी। ठीक है, मैं आंसर बता देता हूँ क्योंकि लेस देन 1 मिनट है। तो इसके करेक्ट ऑप्शन है बी, अपना HCl। देखो BaCl2 बनाना है ना हमें, बैरियम का वैलेंसी होता है 2, BaOH का होल 2 है, तो BaCl2 दो क्लोरीन चाहिए, इसके लिए HCl के आगे 2 लगाना कंपलसरी है, तभी ये दो क्लोरीन बनेंगे। ये हो गया आपका काम। इतने MCQ हमने कर लिए। अभी वापस से 2-3 मिनट के बाद वापस से आप फ्री करें, 1 मिनट